गाइस, वेलकम बैक बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस, बायोलॉजी की पाठशाला, बायोलॉजी। आज की जो वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हमारे जब बात करते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निकल के आता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि जिम्नोनैक्ड स्पर्म सीड। मीन्स हमारे पास जो नया कैरेक्टर है वो है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म को जो हम यदि एक तरह से हम करके उसको डिवाइड करते हैं तो जिम्नोस्पर्म के हमारे पास जो एक नया कैरेक्टर निकल के आता है, मीन्स मीनिंग निकल के आता है। तो जिम्नो मीन्स नैक्ड, स्पर्म मीन्स सीड। तो हमारे पास नैक्ड सीड के बारे में आता है। मीन्स नॉट इनक्लोज्ड बाई एनी ओवरी वाल। ये किसी भी ओवरी वाल से क्लोज्ड बंधा हुआ नहीं होता, कवर नहीं होता। एंड रिमेन एक्सपोज्ड। वो क्या है, एक्सपोज्ड होता है। कौन, किसकी बात करें भाई? सीड की। बहुत बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, चाहे फर्टिलाइजेशन के पहले की बात हो या बाद की बात हो, वो हमेशा क्या दिखाई देगा? सीड जो बनेगा वो हमें एक्सपोज रहेगा हमेशा। मीन्स नैक्ड सीड हमें दिखाई देगा जिम्नोस्पर्म के अंदर। समझ में आ रहा है? फिर बात आती है हमारी जिम्नोस्पर्म किस में स्टडी करें? जिम्नोस्पर्मोलॉजी। तो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म। जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं वो जिम्नोस्पर्मोलॉजी के अंदर हमें स्टडी करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? फिर आता है सीड बीरिंग प्लांट्स। जब सीड बीरिंग प्लांट्स की बात आती है कि सीड किस प्लांट्स के अंदर है, तो सीड बीरिंग प्लांट्स की बात में हम जब एक्चुअल में जब पोजीशन आती है तो हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स निकल के आते हैं। तो हमने देखा था जिम्नोस्पर्म तो क्या है, अब मैं अभी बता रहा हूँ आपको। जिम्नोस्पर्म क्या है? सीड ब्रिंग प्लांट्स हमें दिखाई दे रहा है। अभी इसके अंदर सीड, पहले से इसके जो नाम है उसी से पता लग रहा है कि ये क्या है, सीड ब्रिंग प्लांट्स है, सीड दिखाई दे रहा है। बट इसके साथ हमें जो एंजियोस्पर्म है, क्या भाई? एंजियोस्पर्म, उसके अंदर भी हम बात करेंगे कि उसके अंदर भी सीड ब्रिंग प्लांट्स होते हैं। तो मीन्स जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है? सीड ब्रिंग प्लांट्स है। लेकिन अभी जो स्टडी कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? जिम्नोस्पर्म के। तो हम एक कंपेरिजन भी करके ले चलेंगे। लेकिन आपने एल्गी पढ़ा, ब्रायोफाइटा पढ़ा, उसके अंदर आपने टेरिडोफाइटा पढ़ा, तो उसके अंदर हमें सीड नहीं दिखाई दे रहे थे, सीड बने ही नहीं। मीन्स यहाँ पे हमें जो कैरेक्टर दिखाई देगा, मीन जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो। तो हमें ये जो स्ट्रक्चर यहाँ तक एम्ब्रियो तक टेरिडोफाइटा में दिखाई दे रही थी, बट सीड हमें नहीं दिखाई दे रहा था बनता वहाँ पे। बट जैसे ही हमने जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो यहाँ हमें सीड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है भाई? सीड, एक नया कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होगा? इस सीड को कवर करके रखने वाला हमें एक और कैरेक्टर दिखाई देगा, जिसको हम साथ में बोलेंगे फ्रूट। जो कि यहाँ पे एंजियोस्पर्म में फ्रूट दिखाई देगा, बट जिम्नोस्पर्म में ये फ्रूट नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है आपको? सीड कवर होगा एंजियोस्पर्म में, बट जिम्नोस्पर्म के अंदर बात करते हैं तो हमें जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड जो है कवर्ड नहीं दिखाई देता है। वो क्या होगा? नेक्ड सीड होगा। क्लियर माइंड? फिर बात आती है कि जो प्लांट होता है इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम दिखाई देता है हमें। क्या है? वेस्कुलर सिस्टम। क्या दिखाई देगा? वेस्कुलर सिस्टम दिखाई देगा। वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। बट जब हम जाइलम और फ्लोएम के अंदर जाते हैं तो हमारे पास एक नया कैरेक्टर में देखने को मिलता है। यदि हम जाइलम फ्लोएम तो होंगे, जाइलम और फ्लोएम तो हमें दिखाई देंगे, लेकिन जाइलम्स के अंदर हम एक पॉइंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर हमें लैक वेसल्स दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? लैक वेसल्स हमें दिखाई देंगी। ठीक है भाई? ठीक है ना? और जब हमें फ्लोएम के अंदर देखना है, जो कैंपिनियन सेल्स होती हैं वो लैक कैंपिनियन सेल्स दिखाई देंगी। लैक वेसल्स, इनके अंदर वेस्कुलर प्लांट तो है, लेकिन जब जाइलम और फ्लोएम के अंदर जाते हैं तो हमें जो जाइलम है उसके अंदर हमें जो वेसल्स होती हैं वो लैक वेसल्स दिखाई देंगी। लेकिन हम जब फ्लोएम के अंदर बात करते हैं तो लैक कैंपिनियन सेल दिखाई देंगी। बट जब एंजियोस्पर्म के अंदर इन्हीं चीज़ों को स्टडी करते हैं, वेसल्स और कैंपिनियन सेल, वो अपने आप में एक एडवांस क्या है, करेक्टर फीचर्स की फॉर्म में एडवांस करेक्टर होगा, फीचर होगा जो कि अपने आप में डेवलप होगा। यहाँ पे क्या होगी, कैंपिनियन वेसल्स जो होती हैं, वेस्कुलर प्लांट है उसके अंदर ये चीजें हमें लैक दिखाई देंगी। ठीक है, फिर आता है स्टेम इज अनब्रांचेड एंड ब्रांचेड।
जो स्टेम होती है यहाँ पे हमें अलग ब्रांचेड और अनब्रांचेड दोनों दिखाई देती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ब्रांचेड और अनब्रांचेड हमें किस है, जो अनब्रांचेड स्ट्रक्चर है वो हमें किस में दिखाई देगी, साइकस, किस में दिखाई देगी, साइकस, और अनब्रांचेड किसके अंदर दिखाई देगी हमें, पाइनस, किसके अंदर है, पाइनस के अंदर दिखाई देगी। तो हमारे पास जो स्टेम है वो क्या होगी, ब्रांचेड और अनब्रांचेड, जो दोनों टाइप के स्ट्रक्चर हमें दिखाई देंगी। क्लियर है, पक्का। और उसके बाद दो स्टेम है, मैंने यहां पे लिखा है इज वुडी, ये क्या होंगी, वुडी होंगी, और इसके अंदर हमें जो सेकेंडरी ग्रोथ भी दिखाई देगी, जो एंजियोस्पर्म का एक मेन पार्ट है कि प्लांट के अंदर हमें सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है, और यहाँ पे भी हमें ये सिचुएशन दिखाई देगी, कौन सी, सेकेंडरी ग्रोथ और वुडी प्लांट। नॉर्मली जो प्लांट होते हैं ट्री बेस पे होते हैं, क्या होते हैं, ट्री होते हैं, इसके अंदर हम बात करते हैं मीन्स जो ये इनका जो हैबिटेट की बात करते हैं, ये जो ट्री हैबिट्स होता है इनका, बट सम आर सर्ब्स, क्या है, सम आर सर्ब्स, कुछ सर्ब्स होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं, और वुडी लाइक स्ट्रक्चर ये हमें दिखाई देती है। क्लियर है आपको, क्लियर। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाए के अंदर जो रूट्स है, उसके बेस पे भी हमको आइडेंटिफाई करते हैं, थोड़ा डिफरेंट करते हैं। इसके अंदर हमें जो रूट्स दिखाई देती है, दे रूट्स आर जनरली टैप रूट्स, ये हमें यहाँ पे जो रूट्स दिखाई देगी मोस्टली कैसी दिखाई देगी, टैप रूट्स। एक होती है ब्रांचेड रूट्स, एक टैप रूट्स, तो यहाँ पे हमें टैप रूट्स दिखाई देंगी, मीन्स हमारे पास जो रूट्स होंगी वो इस तरह की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी, ठीक। मीन्स एक मेन रूट हमें, ये जो मोस्टली जो मेन रूट है वो हमें इससे थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिखाई देगी। क्लियर माइंड, तो ये जो टैप रूट्स है हमें ये दिखाई देगी। फिर आता है दे लीव्स मे बी सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर लीव्स के अंदर जैसे हम जो सिट्रस है, मैं अभी एक बार उसके अंदर एंजियोस्पर्म के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए आपने सिट्रस को देखा है, उसका जो लीव्स होता है कैसा होता है, ये सिट्रस का लीव्स है भाई, किसका है, सिट्रस लीव्स। मीन्स आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये जो है मिड रिब से अटैच हुआ फिर वापस आया मेन रिब से, है ना, वापस एक और लीव्स बनाया, मतलब यहाँ पे भी लीव्स है ये, और यहाँ पे भी हमें ये लीव्स दिखाई दे रही है, तो ये हो गए कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स में क्या होगा, आप जो नॉर्मल लीव्स देखते हो, यहाँ से मैंने इसको, ये सिट्रस में आपका लेमन होता है, नींबू है ना, सिट्रस प्लांट, उसके अंदर दिखाई देगा, और कॉमन में क्या होगा, आपको ये प्लांट है, ठीक है। बाकी मॉर्फोलॉजी, प्लांट ऑफ मॉर्फोलॉजी में इसको हम आज अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे जो लीव्स है वो हमें अलग टाइप का है, यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमें दूसरे टाइप की जो लीव्स है जो मिड रिब से अलग होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसी लीव्स हमें नहीं दिखाई देगी, तो यहाँ पे सिंपल कंपाउंड दिखाई देगी। अब इसके अंदर एक न्यू करेक्टर वो दिखाई देता है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर लीव्स के अंदर हमें दिखाई देती है, नीडल, बिल्कुल नीडल, ठीक है ना। तो जो कनिफर्स होते हैं, द नीडल लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो करेक्टर हमें दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाता है, द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म। जो लीव्स की बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर, वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीमली कंडीशन, ये अपने आप को एक्सट्रीमली जो एक्सट्रीमली जो कंडीशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता है, एडेप्ट कर रहा है। वो रीजन क्या है, फाउंड इन कोल्ड रीजन एंड आल्सो बट सम आर आल्सो इन जीरोफाइटिक। मेनली जो प्रेजेंट होता है वो क्या, कोल्ड रीजन में होता है, तो इसका जो सिचुएशन है हमें जो दिखाई दे रहा है अलग अलग कंडीशंस में, तो उसकी वजह से जो कोल्ड रीजन है उसकी वजह से ये एक्सट्रीमली कंडीशन जो उसके अंदर बनती हैं, या जीरोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं एक्सट्रीमली कंडीशन में पाए जाते हैं, या तो जीरोफाइटिक में या कोल्ड रीजन में, तो उनकी वजह से इन्होंने आपको अपने आप के अंदर जो लीव्स हैं उन्होंने वेल एडेप्टेड करेक्टर बना लेते हैं। जैसे कि उसके अंदर हमें नीडल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इन कनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। जो नीडल लाइक जो स्ट्रक्चर हमें इसके अंदर दिखाई देती है वो क्या करे, सरफेस एरिया को कम कर रही है, क्या करे, थिक क्यूटिकल, जो क्यूटिकल्स उसको थिक कर रही है, मोटाई कर रही है क्यूटिकल, ताकि उसके अंदर क्यूटिकल्स क्या होता है, आउटर लेयर, क्या होता है भाई, ये जो हमें एक तरह से मैं लीव्स को वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपको जो आउटर मोस्ट लेयर जो दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, एक लेयर होती है यहाँ पे, ठीक है ना, क्यूटिकल। तो यहाँ पे जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर जो क्यूटिकल्स होती है वो क्या होती है, थिक होती है, क्या होती है भाई, थिक, क्या होती है, थिक, ठीक है ना, नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, और वो कैसी है भाई, थिक है, ठीक है ना। उसने अपना जो सरफेस एरिया है वो भी कम कर लिया। एक मैं देखो एक स्टेम है ये,
ठीक है ना। इसके ऊपर हमें मुझे नीडल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है ना, ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर है। तो नीडल लाइक जो स्ट्रक्चर है इसके ने अपने सरफेस एरिया को कम कर लिया, है ना। इसमें सरफेस एरिया और इसमें सरफेस एरिया दिन रात का हमें फर्क दिख रहा है। ये लीव्स है भाई, क्या है ये लीव्स हमें दिखाई दे रही है। तो इसमें जो सरफेस एरिया है ये वाला, ये आपको दिखाई, ये सरफेस एरिया उसमें एक सिंगल एक वायर की तरह दिखाई दे, एक नीडल की तरह हमें दिखाई दे रही है। तो ये जो सरफेस एरिया कम हो गया। अब इसके ऊपर स्टोमेटा होंगे, है ना, तो स्टोमेटा भी क्या हो गया, छोटा हो गया। और इसके ऊपर जो लेयर है ये वाली क्यूटिकल, इसमें क्या होती है, थिक नहीं होती है, लेकिन इसमें उसने अपने आप को थिक बना लिया। और स्टोमेटा जो है वो क्या हो गया, स्किन हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया है। इसमें बड़ा था, लार्ज था, इसमें क्या है, जितना छोटी लीव्स हो गई, पतली हो गई, उससे क्या स्टोमेटा हो गया, लीव्स कम हो गया। तो ये जो स्किन स्टोमेटा आल्सो हेल्प इन द रिड्यूस वाटर लॉस, और वाटर लॉस को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, बच्चा वाटर लॉस होने से बचा रहा है, ठीक है ना। वाटर का लॉस कम से कम होगा इसमें। वाटर लॉस स्टोमेटा जितना बड़ा होगा साइज में उतना ही क्या होगा, वाटर लॉस ज्यादा होगा। बट यदि नीडल लाइक स्ट्रक्चर है ये हमें दिखाई दे रही है, कैसे भाई, नीडल लाइक स्ट्रक्चर, किसके भैया, लीव्स, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें स्टोमेटा है, ठीक है ना, ठीक है ना, वो हमें सुगंध दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम जब बात करते हैं इसके अंदर हमें जो क्यूटिकल है वो हमें ठीक दिखाया, ठीक है, क्यूटिकल, ठीक है ना, तो क्यूटिकल होगा। और इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात होगी, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया वो भी हमें कम दिखाई देगा। ये किस लिए कर रहा है भाई, जो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं वहाँ पे पानी की मात्रा वैसे ही पहले कम होती है, और पानी हमारे पास यदि पहले से कम है तो यदि वो उसका ज़्यादा हम लॉस कर पाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए वो खतरनाक और हार्मफुल हो जाएगा। तो इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, वेल एडेप्टेड प्लांट के फॉर्म में भी ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोनैक्ड स्पर्म सीड होते हैं, नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म किस में करते हैं, जिम्नोस्पर्मोलॉजी। सीड ब्रिंग प्लांट्स जिम्नोस्पर्म होते हैं, जो सीड रिप्रेजेंट करते हैं, सीड होता है इनके अंदर। एंजियोस्पर्म में भी होता है। वेस्कुलर प्लांट होते हैं, प्लांट जो स्टेम होती है इनके अंदर ब्रांचेड और अनब्रांचेड होती है। दे रूट आर जनरली टैप रूट्स होती है इनके अंदर। लीव्स में भी सिंपल एंड कंपाउंड्स, ये कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। जो स्टेम होती है वो वुडी होती है, सेकेंडरी ग्रोथ इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। साइकस होता है अनब्रांचेड, और ब्रांचेड में पाइनस होता है, ठीक है ना। ये जायगोट एम्ब्रियो सीड बनाते हैं, इनके ऊपर फ्रूट वाल ओवरी नहीं बनता है, ये फ्रूट नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप सभी को। डायोसियस प्लांट बट पाइनस इज मोनोसियस। नॉर्मली जो प्लांट होते हैं इसके अंदर जो ट्रीज होते हैं वो ट्रीज फॉर्म में मिलते हैं प्लांट, ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन कुछ हैं सर्प फॉर्म में मिलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हम मोस्टली जो प्लांट होते हैं डायोसिस होते हैं, बट जो पाइनस होता है वो मोनोसिस है। मोनोसिस मतलब मेल फीमेल प्लांट जो है हमें अलग अलग जगह दिखाई दे रहे हैं। डायोसिस क्या है, जो प्लांट जिसके अंदर मेल फ्लावर और प्लांट के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर जो है एक ही प्लांट के अंदर दिखाई देते हैं। मोनोसिस जो होता है वो अलग अलग प्लांट के अंदर दिखाई देता है। तो ये पाइनस होते हैं जो कि एक तरह से यूनिसेक्सुअल फॉर्म में होते हैं, जैसे वुमन के अंदर मेल फीमेल अलग अलग होते हैं ना, तो वैसे, ठीक है। तो हम ये बात करते हैं लॉन्ग सूट एंड ड्वार्फ सूट। सूट होता है स्टेम, तो इसके अंदर हमें दो टाइप की स्टेम जिम्नोस्पर्म के अंदर देखने को मिलती है, लॉन्ग स्टेम और ड्वार्फ स्टेम। जो लॉन्ग स्टेम होती है, सूट होती है, उसके अंदर हमें एक अनलिमिटेड ग्रोथ दिखाई देती है, लेकिन जो ड्वार्फ होती है उसके अंदर हमें लिमिटेड ग्रोथ दिखाई देती है। मतलब उसकी जो साइज शेप स्ट्रक्चर होती है ना वो हमें कम ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है ना, स्टेम की। इसके अंदर हमें जो एक अलग करेक्टर दिखाई देगा, इसके अंदर हमें जो स्केली लीव्स दिखाई देंगी, और इसके अंदर हमें स्केली लीव्स के साथ फोलिएज लीव्स भी दिखाई देंगी, फोलिएज लीव्स। स्केली लीव्स की हम बात करें, टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर होती है, छोटी स्ट्रक्चर होती है लीव्स की। इसके अंदर हम बर्ड्स देखें, बर्ड की जो बर्ड्स होते हैं उनकी जैसी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, बर्ड्स की तरह। मीन्स अब ये कह सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर होती है नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर होती है, जो एक दूसरे को लीव्स को बर्ड्स की फॉर्म में एक दूसरे के साथ बाइंड हमें दिखाई देती है, ठीक है ना। स्केली लीव्स, समझ में आ रहा है आपको, स्केली लीव्स। और यहाँ पे दो ड्राफ्ट के अंदर स्केली और फॉलिएज दोनों दिखाई देती है, छोटी है। अब मैं स्केली लीव्स को थोड़ा आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो कैसे है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, लेकिन फॉलिएज होती है वो फोटोसिंथेटिक लीव्स होती है। फोटोसिंथेटिक बताने की जरूरत नहीं है ना,
नॉन फोटोसिंथेटिक। और इसके अंदर हम प्रेजेंट ऑन लॉन्ग एंड ड्वार्फ सूट, जो स्केली लीव जो होती है वो लॉन्ग सूट और ड्वार्फ सूट दोनों में दिखाई देती है, बट जो फोलिएज लीव जो होती है प्रेजेंट ओनली ऑन ड्वार्फ सूट, वो इसी में दिखाई देती है। कौन? फोलिएज लीव्स, ठीक है ना। तो फोलिएज लीव्स जो है और स्केली लीव्स है, जो हमें अलग अलग जिम्नोस्पर्म के अंदर हमें अलग अलग प्लांट के कैरेक्टर और फीचर देखने को मिलते हैं। लॉन्ग सूट और ड्वार्फ सूट भी हम बताते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म में फिर मिलते हैं। गुड लक, टेक केयर, और लाइक कमेंट जरूर करिए।